फास्टिंग जो हर मुसलमान इस रमज़ान के स्पेशल मंथ में सुबह सहरी के बाद से मगरिब तक भूखा प्यासा रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता है। क्या आप जानते हो ये हमारे बॉडी और ब्रेन की पावर को बूस्ट कर सकता है। ये एक फैट इंसान को फिट बना सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इनोवेटिव हेल्पर और आज की इस वीडियो में हम लोग फास्टिंग के ऐसे कुछ टॉप 20 बेनिफिट जानेंगे जो आपको फास्टिंग करने पे मजबूर कर देंगे। तो इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन। बेनिफिट नंबर 1, कैंसर। 2007 के साइंटिफिक रिव्यू जो फास्टिंग पे सेंटर्ड है, जो अमेरिका जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी प्रिंट है, उसके हिसाब से फास्टिंग हमारे कैंसर होने के चांसेस को डिक्रीज़ करता है और जिन्हें कैंसर है उनकी सीरियसनेस को भी डिक्रीज़ करता है और उन्हें हेल्प करता है कैंसर से बाहर निकलने के लिए। जैसा कि हमें पता है, कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन में कुछ अनहेल्दी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करता। जब कोई कैंसर पेशेंट फास्ट करेगा तो उसके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होगी। अगर उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो उसकी बॉडी वही अनहेल्दी सेल को एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह कैंसर को हटाने के लिए फास्टिंग हेल्प करता है। बेनिफिट नंबर 2, ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन खराब हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन से लिंक होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है ब्लड प्रेशर इंसान की मॉर्टेलिटी रेट भी बता सकता है, यानी कोई इंसान कितना जल्दी मर सकता है। लेकिन फास्टिंग हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर के कारण जो ऑर्गन खराब हो सकते हैं उसे भी बचाता है। बेनिफिट नंबर 3, रिड्यूस चांस ऑफ अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिसीज। प्रोफेसर मार्क मेडसन, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और लेबोरेटरी ऑफ न्यूरो साइंस के चीफ भी हैं, उनके रिसर्च के हिसाब से अल्जाइमर्स डिसीज़, जिस डिसीज़ में इंसान भूलने लगता है, और पार्किंसंस डिसीज़, जिस डिसीज़ में इंसान के ब्रेन के न्यूरॉन के बॉन्ड टूटने लगते हैं, जिसके कारण बॉडी में डोपामिन का लेवल ड्रॉप होने लगता है और इंसान के बॉडी के मूवमेंट भी स्लो हो जाते हैं। फास्टिंग अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे डिसीज़ के होने के चांसेस को डिक्रीज़ करता है, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों मौतें हो रही है। बेनिफिट नंबर 4, डायबिटीज़। फास्टिंग हमारे डायबिटीज़ होने के चांसेस और जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी सीरियसनेस, उनकी प्रॉब्लम को कम कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम को क्योर भी कर सकता है। एक स्टडी के हिसाब से जिनमें 2 लोग थे, उनको मेडिकल सुपरविजन के अंदर हफ्ते के 3 दिन फास्टिंग करने के लिए कहा गया। 1 महीने के अंदर ही उन्हें इंसुलिन से छुटकारा मिल गया और साल भर में उनको डायबिटीज़ की सारी दवाओं से छुटकारा मिल गया। वो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से फ्री हो गए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्टिंग हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन कर देता है, जो फास्टिंग से पहले काफ़ी बड़ी रहती है डायबिटीज़ के कारण। बेनिफिट नंबर 5, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। फास्टिंग हमारे ओल्ड इम्यून सेल को डिस्ट्रॉय करता है और न्यू वाइट ब्लड सेल यानी इम्यून सेल्स को जनरेट करता है। ऐसा कुछ स्टडी में पाया गया है कि 3 दिन के फास्टिंग के अंदर ही हमारा पूरा न्यू इम्यून सिस्टम रीजनरेट हो सकता है। सो हमें इस कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए फास्टिंग करके। बेनिफिट नंबर 6, वेट लॉस। कीटोसिस को फास्टिंग सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बॉडी फैट बर्न करती है एनर्जी सोर्स के लिए। अगर आप मोटे हैं और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फास्टिंग करें, क्योंकि फास्टिंग हेल्दी डाइट से ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस करने में। और ऐसा कुछ स्टडी में पाया भी गया है कि एथलीट्स अपने मसल्स को गेन करने के लिए और फैट को लॉस करने के लिए फास्टिंग करते हैं। बेनिफिट नंबर 7, इम्प्रूव ब्रेन पावर, मेमोरी एबिलिटी एंड लर्निंग एप्टीट्यूड। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे स्टेम सेल ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरॉन को जनरेट करते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसका इफेक्ट हमारे न्यूरॉन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बढ़ने लगता है और हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बहुत बूस्ट मिलता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब इंसान की सोचने की क्षमता, जिसका ओवरऑल इफेक्ट मेमोरी एबिलिटी और लर्निंग एप्टीट्यूड पर पड़ता है, यानी हमारी मेमोरी एबिलिटी और लर्निंग एप्टीट्यूड पहले से काफ़ी बढ़ जाती है। बेनिफिट नंबर 8, इन्फ्लेमेशन। सूजन का कारण कुछ लोगों में अनहेल्दी डाइट को फॉलो करना भी होता है, लेकिन फास्टिंग इन्फ्लेमेशन के रिस्क को काफ़ी रिड्यूस करता है। अर्थराइटिस, जिसमें बॉडी के जोड़ों में इन्फ्लेमेशन और दर्द होता है, अर्थराइटिस को रिड्यूस करने में फास्टिंग काफ़ी हेल्प करता है। रिसेंट स्टडी जिसमें 50 लोग थे, उन्हें महीने भर के लिए फास्टिंग करने के लिए कहा गया। उन्हें इन्फ्लेमेशन मार्क्स थे, लेकिन महीने भर के अंदर ही उनके इन्फ्लेमेशन मार्क काफी रिड्यूस हो गए फास्टिंग के कारण। बेनिफिट नंबर 9, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ज्यादा स्ट्रेस हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हल्का स्ट्रेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। फास्टिंग हमें यही हल्का स्ट्रेस हमारे न्यूरॉन्स पर डालता है, जिसके कारण हमारे न्यूरॉन स्ट्रेंथन होते हैं, उनके बॉन्ड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करता है। बेनिफिट नंबर 10, डीएनए रिपेयर।
अगेन प्रोफेसर मार्क मार्टसन की रिपोर्ट के हिसाब से एबनॉर्मल डीएनए जिनसे कई सारी इनक्यूरेबल डिसीजेस दुनिया भर में होती है, फास्टिंग डीएनए को रिपेयर करता है और उनसे रिलेटेड बीमारी के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। बेनिफिट नंबर 11, डिटॉक्सिफिकेशन। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, उसी वक्त हमारे बॉडी सभी ऑर्गन को डिटॉक्स करने लगता है, जैसे लिवर, कॉलन, सभी ऑर्गन से टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमिनेट होने लग जाते हैं। इस तरह हमारा बॉडी फास्टिंग के वक्त क्लीन होने लगता है। बेनिफिट नंबर 12, स्किन हेल्थ। फास्टिंग हमारे स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स और एक्जिमा जैसे सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल के टॉक्सिक पार्ट्स एलिमिनेट होने लगते हैं और हमारे हर सेल के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है फास्टिंग के कारण। बेनिफिट नंबर 13, हार्ट हेल्थ। हार्ट डिसीज के कारण दुनिया भर में 31.5% लोगों की डेथ होती है। इसके मेन फैक्टर 4 है: हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट और डायबिटीज़। यही चारों फैक्टर को फास्टिंग डिक्रीज करता है, जिसके कारण हमारा हार्ट हेल्थ हेल्दी रहता है। एक स्टडी के हिसाब से जिसमें 110 ओबीस अडल्ट थे, उनको 3 हफ्ते के लिए फास्ट करने के लिए कहा गया मेडिकल सुपरविजन के अंडर, और 3 हफ्ते के बाद उनके रिजल्ट में पाया गया कि उनका ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन हो गया है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो गया है और ट्राइग्लिसराइड्स भी मेंटेन हो चुका है। बेनिफिट नंबर 14, एडिक्शन। लोगों को कई तरीके का एडिक्शन होता है, जैसे कि निकोटीन का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन और कई तरीके के एडिक्शन, लेकिन हम उन एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं फास्टिंग के जरिए। जैसे हम रमज़ान के टाइम में लंबे समय के लिए फास्ट करते हैं, उस समय हम कुछ खा नहीं सकते, एडिक्टेड चीज़ों का भी सेवन नहीं कर सकते, तो इस तरह हम एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 15, HGH एंड अदर हार्मोन। HGH यानी हाई ग्रोथ हार्मोन और इसी तरह के कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में फास्टिंग के टाइम बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारी बॉडी फास्ट ग्रो होने लगती है, हमारे बॉडी में मसल्स ग्रो होने लगते हैं। एक स्टडी के हिसाब से जिसमें 9 मैन थे, उनको 2 दिन के लिए फास्टिंग करने के लिए कहा गया, और 2 दिन के फास्टिंग के बाद ही उनके बॉडी में HGH का प्रोडक्शन यानी हाई ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन 5 गुना ज़्यादा हो गया। बेनिफिट नंबर 16, स्लो एजिंग एंड लॉन्जिविटी। कई वेल स्टेब्लिश रिसर्च की गई है जो प्रूव करती है कि फास्टिंग इंसान की लाइफ स्पैन और उसकी जवानी को लंबे समय तक बनाए रखती है। एक स्टडी के हिसाब से रैट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक ग्रुप को फास्ट कराया गया और एक ग्रुप को नॉर्मल रहने दिया गया और खाने पीने दिया गया। रिजल्ट में पाया गया जो रैट ने फास्ट किया वो 83% ज़्यादा जिए उन रैट के मुकाबले जिन्होंने फास्ट नहीं किया, और ऐसा इंसानों में भी होता है। बेनिफिट नंबर 17, इंजरी रिकवरी। आपको स्टूपिड बात लग रही होगी अगर कोई इंजरी के बाद फास्टिंग करे, लेकिन स्टडी इसका अपोजिट बताती है। फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी काफ़ी तेज़ी से हील होती है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है फास्टिंग के टाइम, और हमारी बॉडी पूरी तरीके से इंजरी को हील करने में फोकस करती है। और ऐसा एनिमल में पाया गया है कि वो इंजरी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करते और कुछ खाते पीते नहीं। लेकिन इनफ रिसर्च ना होने के कारण आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि इंजरी के बाद फास्टिंग करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 18, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड से एनर्जी को टेन करना। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्पीड है और जल्दी वर्क करता है, तो अगर वो ज़्यादा भी खा ले तो वो जल्दी मोटा नहीं होगा। फास्टिंग हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड्स अप करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हेल्दी और फिट लाइफ को प्रमोट करता है। बेनिफिट नंबर 19, हंगर। हम में से कई सारे लोग असली हंगर को कभी फील ही नहीं किए। हमें जरा सा भूख लगती है, हम कुछ ना कुछ खा लेते। फास्टिंग हमारे बॉडी के हार्मोन को रेगुलेट करता है और हमें असली हंगर का एहसास दिलाता है। आई एम श्योर दोस्तों, अगर हम लोग असली हंगर के बाद कुछ खाएंगे तो हमारे खाने का मजा दुगना हो जाता है। बेनिफिट नंबर 20, सेल्फ एनलाइटमेंट। फास्टिंग हमें क्लियरली बताता है कि दुनिया में खाना ही सब कुछ नहीं, हमें खुद पे कंट्रोल भी करना आना चाहिए। हमें कब खाना है, हमें कब नहीं खाना है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। फास्टिंग हमें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ प्रमोट करता है। यहाँ तक तो हो गई फास्टिंग के बेनिफिट्स की बात, लेकिन फास्टिंग के बेनिफिट्स हमें टीवी और सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाए जाते? ऐसा इसलिए होता है कि फूड कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी का इससे कोई फायदा नहीं, बल्कि इनका लॉस हो सकता है। इसके कारण वो फास्टिंग के बेनिफिट्स को कभी रिवील नहीं होने देते। हमारे बॉडी को ज़्यादा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा खाना हार्मफुल है। एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बेनिफिट्स नहीं मालूम फास्टिंग के। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।